Hello students, today we will learn how to prepare ledgers from the subsidiary book sale book कि सेल बुक से हम कैसे लेजर बनाएंगे. So let's start. लेजर पोस्टिंग ऑफ सेल्स बुक मीन्स सेल्स बुक जो कि एक सब्सिडरी बुक है. सेल्स बुक से हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. इसके क्या क्या रूल्स हैं. फर्स्ट है पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट. बच्चे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, हम इस सेलर हैं, सेल बुक बना रहे हैं, वी आर द सेलर. तो हम जो सेलर हैं वो गुड्स किसको सेल करते हैं? ऑब्वियसली कस्टमर को. तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले बनेगा कस्टमर अकाउंट. सेल बुक से सबसे पहले क्या बनेगा? कस्टमर या डेटर्स अकाउंट. पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मीन्स वही है बच्चे, कस्टमर या डेटर. इट शोज द नेम ऑफ पर्सन्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट. सेल बुक बना रहे हैं बच्चे, सेल बुक बना रहे हैं, इट मीन्स हम गुड्स किसको सेल कर रहे हैं? कस्टमर को. तो जब भी हम पर्सनल अकाउंट कस्टमर का अकाउंट बनाएंगे, कस्टमर में जिसको हमने सामान बेचा है ऑन क्रेडिट, दीज पार्टीज आर द रिसीवर ऑफ गुड्स. हम गुड्स बेच रहे हैं कस्टमर को, और कस्टमर क्या है? कस्टमर है रिसीवर ऑफ गुड्स. गुड्स प्राप्त करने वाला. गुड्स किसको गए हैं, किसको बेचे हैं हमने? रिसीवर कौन है गुड्स का? कस्टमर है. अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर. बच्चों जब जर्नल की थी उससे पहले हमने रूल किए थे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब इस केस में रिसीवर कौन है? गुड्स किसके पास जा रहे हैं? गुड्स किसको सेल कर रहे हैं? गुड्स हम सेल कर रहे हैं कस्टमर को, यानी कि डेटर को. ऑन क्रेडिट हमने डेटर्स को गुड्स बेचे हैं. तो क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर. इस रूल के अकॉर्डिंग पोस्टिंग विल बी मेड ऑन द डेबिट. डेबिट द रिसीवर लिखा है, इसलिए जब भी आप कस्टमर का अकाउंट बनाओगे, ये देखो, से फॉर एग्जांपल XYZ कस्टमर है, हमने इसको गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट. ये कौन है? हमारा डेटर या कस्टमर. इसको हमने गुड्स बेचे हैं. तो क्योंकि ये रिसीवर है गुड्स का, डेबिट द रिसीवर. ये रूल याद करो, क्योंकि हम गुड्स इस कस्टमर को, इस डेटर को उधारे बेच रहे हैं, तो रिसीवर डेबिट होता है रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट द रिसीवर. तो रिसीवर के अकाउंट में, डेटर के अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में बच्चे हम डेबिट साइड लिखेंगे. क्या? टू सेल्स अकाउंट, और जितने अमाउंट से ट्रांजैक्शन होगी. कस्टमर का जब भी अकाउंट बनेगा या डेटर्स का जब भी अकाउंट या लेजर बनाएंगे, उसके डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे टू सेल्स अकाउंट, और ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे. अब बच्चे सेल्स बुक से एक तो कस्टमर का लेजर बनेगा, दूसरा लेजर बनेगा सेल्स अकाउंट का. अब क्या होगा बच्चे? सेल बुक इज़ टोटल्ड नॉर्मली ऑन ए मंथली बेसिस. सेल बुक हमने बनाई थी, आपको याद है लास्ट चैप्टर करा था हमने सब्सिडरी बुक, उसमें सेल बुक बनाई थी. तो सेल बुक में सेल का कॉलम होता है, खाली सेल्स का. तो सेल बुक को जब हम मंथली बेसिस पे टोटल करते हैं बच्चे, हर महीने का, सेल बुक इज़ टोटल्ड नॉर्मली ऑन ए मंथली बेसिस एंड मंथली टोटल ऑफ सेल्स कॉलम. सेल्स बुक बनाई थी, याद करो. सेल्स बुक में जो सेल्स का कॉलम है, सिर्फ सेल्स का कॉलम है. मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. ये सेल बुक पड़ी है, ये सेल्स का कॉलम है, ये टोटल अमाउंट का कॉलम है. मैं सिर्फ बात कर रही हूँ सेल्स का कॉलम है. जो ये सेल बुक में जो सेल्स का कॉलम है विल बी, एंड द मंथली टोटल ऑफ सेल्स कॉलम, जो सेल्स कॉलम का टोटल होगा, इट विल बी पोस्टेड. ये कहाँ पे पोस्ट होगा? जो टोटल होगा सेल्स कॉलम का, टू द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट. सेल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग कर देंगे. और क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल बुक. यहाँ पे दोबारा ध्यान कर लो बच्चे, जब आप किसी कस्टमर का अकाउंट बनाओगे, डेटर का अकाउंट बनाओगे, गुड्स का रिसीवर कौन है? हमारा कस्टमर. तो आप जब भी कस्टमर का अकाउंट बनाओगे या डेटर का अकाउंट बनाओगे, तो वो रूल याद रखना, डेबिट द रिसीवर. तो रिसीवर यानी कि डेटर की डेबिट साइड लिखना अपने टू सेल्स अकाउंट, और जो अमाउंट होगा. अब सेल अकाउंट पे आ जाओ. सेल्स क्या है? यहाँ पे एक और लेजर बनेगा सेल्स अकाउंट. सेल हमारी ऑलवेज सेल्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है.
इसलिए जब सेल का लेजर बनेगा, सेल का अकाउंट बनेगा, उसमें क्रेडिट साइड हम एंट्री करेंगे। ये देखो क्रेडिट साइड ऑफ सेल अकाउंट, क्या लिखोगे सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड में? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। सेल्स बुक के सेल्स कॉलम का फुल टोटल वो सेल अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। और तीसरा अकाउंट क्या बनेगा? क्योंकि हम ये सेल बुक से सेल अकाउंट बना रहे हैं या लेजर बना रहे हैं, तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST हमें मिलेगा। सेल बुक बना रहे हैं बच्चे, कस्टमर देता है सेलर को GST, चाहे वो CGST है, SGST है, चाहे वो IGST है। तो जब हम इनके अकाउंट बनाएंगे, चाहे वो ये अकाउंट है, चाहे वो ये, हम कोई सा यदि अकाउंट बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पोस्टिंग विल बी मेड बाय राइटिंग द नेम ऑफ पार्टी ऑन देयर क्रेडिट साइड। इनकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इसका भी मैं बच्चों आपको दे देखो, आउटपुट CGST है, SGST है या IGST। जब इसका हम लेजर बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब इसका भी मैं आपको बता दूं बच्चे क्या लॉजिक है। बीइंग अ सेलर, हम सेल्स बुक बना रहे हैं, कस्टमर हमें देगा GST, कस्टमर हमें देगा, यानी कि सेलर के लिए इनकम होगी। सेलर के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, जितने के गुड्स बेचे थे प्लस GST का अमाउंट भी आया, तो सेलर के लिए ये जो आउटपुट CGST मिला उसको कस्टमर से, आउटपुट SGST मिला है या आउटपुट IGST उसको मिला है कस्टमर से, ये सेलर के लिए इनकम है। इसलिए ये आउटपुट CGST कहाँ शो करेंगे? इनकम क्रेडिट साइड बाय XYZ कंपनी। और जो इनकम होती है ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो ये तीन चीज़ें ध्यान देना बच्चे। सेल बुक से, एक सब्सिडरी बुक से हम लेजर बनाने जा रहे हैं, तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक तो कस्टमर का अकाउंट जिसको आपने गुड्स बेचे हैं, कस्टमर या डेटर का अकाउंट, प्लस सेल्स अकाउंट, प्लस आउटपुट CGST है या SGST है या IGST है। ये तीन तरह के लेजर बनेंगे। किससे बच्चों? सेल्स बुक से। तो बच्चों अब यही एक हम एग्जाम्पल से करके देखते हैं कि हाउ डू वी प्रिपेयर लेजर फ्रॉम सेल बुक। एक सब्सिडरी बुक, यानी कि सेल बुक एक सब्सिडरी बुक है, सेल बुक से हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। अब ये देखो बच्चों, ये सेल बुक बनी पड़ी है। हम क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको ये अच्छी तरह आती है, तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल ली है। तो यहाँ देखो ये सेल बुक तैयार पड़ी है। अब इसमें हमने ये देखना है कि कौन कौन से लेजर बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन कस्टमर नज़र आ रहे हैं। हमने ये शंकर लाल हमारा कस्टमर है, हमने इसको सामान बेचा है। एक है अरुण बिरला, हमने इसको गुड्स सेल करे हैं। एक है नवदीप न्यू दिल्ली, इसको हमने सामान बेचा है, गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट। मींस इन तीनों का इंडिविजुअल लेजर बनेगा, अलग अलग अकाउंट बनेगा। ये तीन अकाउंट ये हो गए, ये तीन अकाउंट। एक अकाउंट बनेगा सेल्स का, ये टोटल 4 अकाउंट हो गए। उसके बाद आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST, 3 अकाउंट ये बनेंगे। तो ये 3 कस्टमर के हो गए जिनको हमने गुड्स ऑन क्रेडिट सेल करे हैं। एक बच्चों सेल अकाउंट हो गया, और 3 अकाउंट कौन से हो गए? आउटपुट CGST, SGST और IGST। तो अब ये 7 लेजर्स हम बनाएंगे। 3 + 1 4, 4 और 3 7 लेजर्स हम प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल बुक। तो पहला हम अकाउंट बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, शंकर लाल कानपुर UP। और ये सेल कॉलम का जो अमाउंट है 1,32,000 है। हमने 1,32,000 का सामान बेचा है शंकर लाल को, और शंकर लाल से हमने 3,300 CGST के लेने हैं और 3,300 SGST के लेने हैं। शंकर लाल हमारा कस्टमर है, कस्टमर देता है हमेशा सेलर को क्या? CGST और SGST। तो अब देखो शंकर लाल का लेजर कैसे बनेगा, इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनेगा। यहाँ देखो ये है शंकर लाल, ये लेजर का फॉर्मेट मैंने बता दी है। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, जर्नल से लेजर में एंट्री आ रही है। और सेल बुक क्या है बच्चों? सेल बुक इज़ ए पार्ट ऑफ जर्नल। तो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, डेबिट अमाउंट,
डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो क्रेडिट अमाउंट, ये शंकर लाल यानी कि जो हमारा डेटर है जिसने हमारी पेमेंट देनी है उसका अकाउंट बना रहे हैं। तो मैंने अभी भी जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करा उसमें क्या बताया है, डेबिट द रिसीवर, गुड्स किसके पास जा रहे हैं, गुड्स का रिसीवर कौन है, ये आपने रूल नहीं भूलना। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, शंकर लाल को गुड्स सेल कर रहे हैं तो रिसीवर के डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 1,32,000, गुड्स कितने के बेचे, 1,32,000 के। तो शंकर लाल ने हमारा कितना देना है, 1,32,000 गुड्स का देना है, 3,300 उसने हमारा CGST का देना है, 3,300 उसने हमारा SGST का देना है। ये देखो शंकर लाल 1,32,000 एक देने हैं शंकर लाल ने, 3,300 CGST के, 3,300 SGST के। क्यों देने हैं, क्योंकि शंकर लाल कस्टमर है और कस्टमर ऑलवेज पे करता है GST। अब इसी तरह बच्चों आप अरुण बिरला का ऐसे एक लेजर बना लोगे और इसी तरह ही नवदीप न्यू दिल्ली जो कि एक थर्ड कस्टमर है उसका अकाउंट बना लोगे। तो ये 3 अकाउंट आपके कस्टमर के बन जाएंगे यानी कि डेटर के बन जाएंगे। उसके बाद बच्चों आएगा सेल अकाउंट, सेल बुक से सेल अकाउंट कैसे बनाना है। ये देखो अब मैंने एक ही बना के दिखाया, 2 कस्टमर के अकाउंट आप खुद बना लोगे, बैलेंसिंग करनी है आपको बता दी है। सेल्स अकाउंट पे आओ बच्चों, सेल बुक से सेल अकाउंट कैसे बनेगा। तो सेल बुक में क्या करेंगे बच्चे, जो सेल बुक के अंदर सेल्स का कॉलम है, टोटल का कॉलम नहीं, सेल बुक में एक सब्सिडरी बुक में जो सेल्स का कॉलम है उसका टोटल हम सीधा सेल अकाउंट में लेके जाएंगे और टोटल क्या है, 3,97,000। ये देखो सेल बुक से सेल अकाउंट में, सब्सिडरी बुक से सीधा लेजर में जा रही है एंट्री। तो मैंने सेल अकाउंट का ये लेजर का फॉर्मेट बना दिया है। अब इसको बाय में लेके जाएंगे। अब इसको कैसे दिमाग में रखना है, सेल्स, सेल्स का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, इसलिए सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड एंट्री कर दो। सेल बुक में दोबारा सुन लो, सेल बुक में बच्चों जो सेल्स कॉलम का टोटल है वो सेल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। उसके बाद तीसरा क्या रह गया, 3 कस्टमर के अकाउंट या लेजर बन गए। फोर्थ हमारा सेल बुक से सेल अकाउंट बन गया। तीसरा बच्चे हमने GST के 3 अकाउंट बनाने हैं, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। कोई सा एक बना लो, तीनों सेम बनेंगे। तो अभी एग्जांपल ले लो, आउटपुट CGST, ये लेजर का फॉर्मेट बना दिया हमने, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो आउटपुट CGST हो या SGST हो या IGST हो, सेम बनेंगे बच्चों तीनों। उसमें लिखना क्या, क्रेडिट साइड पे बाय कस्टमर का नेम, डेटर का नेम, किससे हमें ये आ रहा है, आउटपुट CGST शंकर लाल जो कि कस्टमर है हमें GST दे रहे 3,300। बच्चों अब देखो हमें GST मिल रहा है, सेल्स बुक बना रहे हैं, हम सेलर हैं, सेल बुक से एंट्री तीनों लेजर्स में जा रही है, तो हमें ये GST मिला है, हम सेलर हैं और यदि हमें मिले तो हमारी इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। इसलिए आउटपुट CGST के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय शंकर लाल और जो अमाउंट होगा। तो ये अभी हमने करा कि कैसे हम सब्सिडरी बुक यानी कि सेल बुक से हम किस तरह लेजर बनाते हैं। एक तो लेजर बनेगा तीनों कस्टमर्स का, फिर बनेगा सेल अकाउंट का और फिर बनेगा तीनों GST का सेपरेटली अकाउंट बनाएंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि टाइमली आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू, हैव